इज्जत का लुटेरा और जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू सिंह और बना दिया बाकी मुझे ये जालिम संसार। और बना दिया बाकी मुझे ये जालिम संसार, जीने का हक को दिया वो जमींदार। और क्या? कौन किसकी पत्नी कौन किसका पति, मैं तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुन। और बात में मेरे ललता, बात में मेरे ललता ना करो, बात में स्वामी कह के ना मुझको बुलाया करो। नफरत मुझे हो गई, अपनी सूरत मुझे ना, अपनी सूरत मुझे ना दिखाया करो। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता और बार बार साली तू मेरे पास आती है। जब से हमारी तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम ना तो मुझसे बात करते हो ना तो कोई काम बताते हो। आखिर क्यों इतना मुझसे जला करते हो? क्या मतलब है? 5 दिन शादी के हो चुके हैं, तुमने सुहाग रात नहीं मनाया। अब तेरे साथ सुहाग रात में क्या मनाऊं रे? तेरे साथ मैं सुहाग रात अब क्या मनाऊं? तेरे साथ में तो प्राइवेट सुहाग रात में मना चुका हूँ। हर बातियों तुम ना मुझको, बातियों तुम ना मुझको और सुनाया करो, बातियों तुम ना मुझको। से क्यों भगाता हूँ, मेरा खास मतलब क्या है शायद नहीं जानती है। अगर नहीं जानती है तो मैं तुझे बता रहा हूँ मेरा असली मकसद क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है। सुन मेरी बात। ओ कमीने, निकल जा तू घर से मेरे, ओ कमीने। पछताएगी, जी सकेगी नहीं, अरे मर सकेगी नहीं, मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी। मेरे घर से निकल जा, बस मेरा यही एक मकसद है। लेकिन स्वामी जी सूरत देखना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन स्वामी जी आप बार बार मुझ पर हट्टा चलाते हैं, इस तरीके से मेरा स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूँ। अब जो और कौन किसका पति? हमारी तुम्हारी तो शादी मैं हुई है। सिर्फ ताल्लुक
मैं सिर्फ ताल्लुक इज्जत से रखता हूँ। मैं हूँ इज्जत का लुटेरा, नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह। इज्जत लूटने के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। तुम मुझसे बार बार यही कहते हो कि यहाँ से चली जाओ, आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं? चली तो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले इस पाप को क्या होगा, ये पाप जाकर किस पे मर दूंगी? हाँ, किसका नाम बताऊंगी? आपने मेरा जीवन बर्बाद करके ऐसी सजा तुमने अपने हाथों की दी है, इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? जरा शर्म करो। लेकिन मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर करूंगी, कहूंगी कि तेरा पाप जो मेरे पेट में पड़ रहा है। हाय पापी बता, पाप किस पे मरूं? हाय पापी बता, हाय पापी बता, पाप किस पे मरूं? क्या बताऊंगी कैसे खालिस पाप को बनाकर दुल्हन काटा मेरा गला, मुझको अपनी बना दिल में ले जा। नहीं तू कहाँ जाएगी, मुझसे बता। नहीं तू कहाँ जाएगी, भाग जाओ। इतने में तुम्हारा भला और कुछ करके तुम सामने कुछ कहा, पकड़ गर्दन तेरी दाब दूंगा। ये मुझसे नहीं मतलब है कि ये पाप किसके ऊपर बढ़ेगी और तू कहाँ जाएगी। इस तरीके से तुम मेरा हाल ये कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हमको माफ करने वाला भगवान साला होता कौन है? ए पापी, तू इंसान नहीं बल्कि शैतान है। हाँ, तू शैतान है, बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाला, तू सच है। सच कह रही है, मैं हूँ इज्जत का लुटेरा, मैं हूँ इज्जत का लुटेरा। नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह, और जल्लाद सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं तू रहती। नहीं जानना तो ये मेरा हाल नहीं होता। तूने मुझे मजबूर कर दिया, तूने मेरा ऐसा हाल बनाया है। मैं इसीलिए कहती हूँ भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन रहम कर जरा, रहम कर जरा, ये सितम उठाने वाले, रहम कर जरा। रहम कर जरा, ये सितम ढाने वाले, कसाई न बन, कसाई न बन, आबरू रहने वाले। मेरे घर में तेरा, मेरे घर में तेरा नहीं है ठिकाना। मेरे घर मेरे घर में तेरा नहीं है ठिकाना, नहीं है ठिकाना। नहीं अपनी सूरत मुझे तुम दिखाना। तेरे रहने के लिए यहाँ कुत्तों की जगह तो है, लेकिन तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मुझसे जाने की बात करते हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर नहीं जाएगी, अगर अपनी जीत पर तू अड़ी रहेगी, तो मैं तेरे सारे बदन की चमड़ी उधेड़ कर
पैरों के नीचे उतार दूंगा। कुछ भी हो जाए, अगर आप चाहे तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकती हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। आप जा ये तेरी बहन है, मैं इसको अपना लूं? ये हमारी दुल्हन है। हाँ, आपकी ये दुल्हन बन चुकी है, फिर भी आप मेरी बहन पर जुल्म ढा रहे हो। आखिर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, मैं पूछता हूँ। ये दुल्हन बन नहीं चुकी है, इसको जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया है। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। शराब दादी को जबरदस्ती मेरे गले में घंटी बनाकर फेंक बांध दिया गया है। अब तो रिश्ता हो गया है, अब ऐसा मत कहिए, मेरी बहन पे जुल्म मत करो। हाँ, ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारा पैर पड़ता हूँ अपनी बहन। पैर पड़ता है, हाथ जोड़ता है। अपने दुश्मन की बहन मैं अपने घर में बसा लूं? ऐसा नहीं हो सकता है। भैया तुम यहाँ से जाओ। यहाँ तुम क्यों आए भैया? तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि आपस का मामला है। तू तो कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, अब तेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, और तू कह रही थी कि खुश हूँ मैं। वो जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हैं, लेकिन तुम भैया यहाँ अरे रे रे रे, चापलूसी देखो मत की, चापलूसी देखो। चापलूसी को जरा भी पसंद नहीं है, समझे? मैं तुम्हें दुश्मन समझ रहा था, लेकिन मैं अपनी दुश्मनी को भूल जाता हूँ। आप भी दुश्मनी भूल जाइए ठाकुर साहब। दुश्मनी तो भूल सकता है, लेकिन ठाकुर जल्लाद से नहीं, क्योंकि मैं हूं इज्जत का लुटेरा। ना मैं ठाकुर जल्लाद, और जल्लाद के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन तू तो साले पुलिस की कस्टडी में था, यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब साले तुम लॉकअप तोड़कर भाग आए हो। खैर, जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। तुम यहाँ पर आए हो, ये तो हमारे लिए और अच्छा हो गया है। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, ये तो अच्छा। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, दुश्मनी होती क्या है बताऊं तभी, जुल्म ढाऊंगा दोनों, इश्क दर्द दुश्मनी का मजा अब चखाऊं सभी। दुश्मनी का मजा और क्या चखाएगा तू? दुश्मनी का मजा और क्या चखाएगा तू? मारूंगा तुझको, रखो न कोई कसर। हाँ, ऐसा करूंगा और तेरा तुझको पहचान पाएगा
पीछे मौत बनकर पीछे पड़ा है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाओ बंदो। मर गया, अरुणवा मर गया। कौशल बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ? गोली हमने अरुण पर लगाया था, गोली तो अरुण पर चलाया था, लेकिन मर गई हमारी पत्नी ललिता। अब क्या होगा? होगा अबे 5 दिन शादी किए हुए हैं, तुम फिर गाड़ फरवई हो। रुको, परेशान न हो, परेशान न हो। कहते हैं बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है ना? जरा मोबाइल लाओ रे, मोबाइल लाओ। गाड़ किसकी फटेगी ये तो अभी देखो वक्त बताता है। हेलो, नमस्कार साहब। हाँ, मैं ठाकुर जल्लाद सिंह बोला हूँ। बहुत आनंद हो गया। अभी अभी हमारी हवेली पर वो साला अरुण आया था। अरुण ने आकर के हमारी पत्नी को गोली मार दिया है। हाँ, वो हमको मार डालना चाहता था, लेकिन हमको जब नहीं पाया तो उसने हमारी पत्नी ललिता को मार डाला। आप जल्दी आइए, शेष बात मिलने पर होगी। ओके सर, ओके। इसको कहते हैं दिमाग। अपनी पत्नी का खून हम खुद किए हैं, लेकिन जेल साला अरुण जाएगा। कहते हैं पुलिस आने ही वाली है। तूने क्या किया मेरी जान बचाने के लिए? तूने बंदूक की गोली अपने सीने पे ले लिया। ऐसा क्यों किया मेरी बहन? ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा अगर नहीं करती तो और क्या करती भैया? आप सलामत रहे, मुझे कुछ हो गया इसकी परवाह तो मत करो भैया, लेकिन तुम अपनी बहन की कसम खाओ कि ठाकुर जल्लाद सिंह या कालसी को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। हाँ भैया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बहन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, और मुझसे वादा करो कि अपनी बहन का बदला इन कुत्तों से जरूर चुकाऊंगा। हाँ मेरी बहन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरी बहन, भैया, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। भैया, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, ऐसा जरूर तुम करना, इनसे बदला जरूर चुकाना भैया। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का खून किया है। इसने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन पे गोली चलाई। कोई झूठ बोल रहा है तो मैं सच कह रहा हूँ। फोन हमने किया है साहब, फोन हमने किया। आप हमारी बात सुनिए सर। हकीकत यह है कि ये हरामजादा पहले से ही हमारा दुश्मन है। ये लॉकअप से भाग करके हमको मार डालना चाहता था। हमको मारने के लिए हमारी हवेली पर आया, लेकिन मौके पर हमको जब नहीं पाया, मौके पर मिल गई इसकी बहन यानी हमारी पत्नी ललिता। तो इसने जब अपनी बहन को हमारी हवेली पर देखा, झूठ बोलता है इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है। जब हमारी हवेली पर अपनी बहन ललिता को देखा तो ये कहने लगा कि ललिता तू यहाँ हमारे दुश्मन के घर क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मैंने जल्लाद सिंह से शादी कर ली है, वो हमारे पति देवता हैं। तो इस हरामजादे ने कहा कि तूने मेरे दुश्मन से शादी कर लिया है, चल मेरे साथ वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि नहीं, वो हमारे पति देवता, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब उसने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो इस हरामजादे ने कहा कि तू नहीं जाएगी, तू मेरे दुश्मन के घर रहेगी तो मैं तुझे जान से मारूंगा। इसने मेरी पत्नी को गोली मार। अरे तेरे सामने क्या गिड़गिड़ाना, क्योंकि तू तो इन ठाकुरों के साथ मिला हुआ है। हाँ, इन ठाकुरों के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। अरे कुत्ते की मौत मारूंगा हरामजादा। ठाकुर साहब की पत्नी मरी गई रे। तुम्हारी हगनी कहाँ चला? इंस्पेक्टर साहब, अब हमको गम है।
हमको अब हेमा मालिनी जैसी पत्नी हो बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। मैं अपनी ललिता के बिना जी नहीं। हम जानते हैं कि तुम साले बहुत हरामी हो। देखो मगरमच्छ के आंसू। चलो तैयार हो जाओ जेल चलने के लिए। ठीक है, मर्डर किए हो तुम हैं और सलाहकार हो तुम, इल्जाम लगा रहे हो उस पे अरुण पे। हमको खूब पता है कि मर्डर तुमने किया है। इधर आओ, आम खाओ पेड़ न गिरो। खून हमने किया लेकिन मामला सब रफू दफू करो। 50,000 हमसे ले लो। 50,000 कबीरा तोरे देश में भांति भांति के लोग, तुम अगर मादर छोड़ो तो हमारे दर मादर छोड़। मर्डर किए हो साले 3 और रुपया दे रहे हो 50,000। 3 कौन भैया? एक हरिया किसान का, एक अपनी पत्नी का और दूसरा जो पेट में बच्चा वो भी तो मर गया। नाबालिग बच्चा नहीं, मासूम बच्चा, वो तो बाहर होता तो मासूम हो जाता, वो तो पेट ही के अंदर था। उसका बहुत ही बड़ा अपराध किया तुमने। और जितना पैसा बोलो उतना हम दे देंगे। रुपया पड़ेगा 2.5 लाख। 2.5 नहीं 3 लाख देंगे। हमको लेकिन मामला सब रफा दफा करो। ठीक है, तो हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। आप जाइए और परेशान मत होइएगा। उसको साले को अरुणवा को बाहर बंद होने देना। अब नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट चालान भेजूंगा और ये पैसा का मैसेज अभी तुम्हारे मोबाइल पर हम 1 घंटे के अंदर मैसेज पहुंच रहा है। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। होइगा गंजा साला, बाल देखो कैसा खींच रहा है। ठाकुर साहब, आपके गले से जंजीर निकल गई, सही कह रहे हो। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। वाकई में वो साली हमारे गले में घंटी की तरह पड़ी थी। अब हमने घंटी को निकाल कर फेंक दिया। अब हम चैन की बांसुरी बजाएंगे। अरुण साला जेल गया है, इसी खुशी में आज हम अपनी हवेली पर बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। साथियों, बेटी शेरनी निशानेबाजी में कामयाब हो गई है। मैं उसे अड्डे पर बुलाता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ का प्लान बनाती है। जो दुश्मनी की आग में झुलस जाते हैं उन्हें ज्वाला भरे अंगारे कहलाते हैं। तब पैदा होती है खूंखार डाकू शेरनी। मुझे जालिम है लूटा, मुझे जालिम ने है लूटा, तभी से आह भरती हूँ, गुजर करती हूँ अपना सूली। सरदार, मैं कुछ कहना चाहती और बना दिया बाकी मुझे ये जालिम संसार। बना दिया बाकी मुझे ये जालिम संसार, जीने का हमको दिया वो जमींदार। जमींदार मक्कार कहर अब उसके ऊपर ढाऊं, जुल्म कर रहा गांव वालों पर उसका जुल्म। और सुनो साथियों, बात हमारी तुम्हें आज समझाऊं और इसी थाने के अंदर छुड़ा के बुश को बात को सुनिए मेरी। पर थाने पे हमला करेंगे सभी। इस तेरी थाने की दूंगा बजा, गलत की अब तैयारी करेंगे सभी। ठीक है, तो इसी दिन साथियों पैर अपने न पीछे हटाएंगे हम। थाने पर बोल दो चल के धावा अभी अरुण सिंह को छुड़ा करके। टूट गई मेरी बंदूक, ये बहना मेरी टूट गई। बहना मेरी, बोलो हम सबको किधर जाना है। छोड़ की प्यासी, ये मेरी बंदूक है, चूक सकता है मेरा। मौत की दर क्या है, तब भागे शहर। क्या है तब भागे शहर, आएगा एक दिन मेरे फंदे में है। उसका किस्सा
दिल का निकल जाएगा। आदत चल के सालो पाताल से दिल हमारा फिर को ठीक लगी आकाश और पाताल से बचे सकेगा तू हमारे चली को आते है बुझी को रात है दुनिया वाले मुझे मिटा सके ना हमको जमाने में दम नहीं, मिटा सके ना हमको जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे जमाने पापी का नाम और निशान मिटा दोगी। नाम है शेरनी कोहरा। अरे शेर गुर रहा है तो आंखें निकाल लूं, शेर गुर रहा है तो आंखें निकाल लूं, जमीन पर दो दुकान निकाल। जमी पे चलता हूँ जमीन फसराती है, हवा का रुख बदलता नदियाँ सूख। भैया सबसे पहले मौत ठाकुर जल्ला सिंह की होगी। अगर मेरे बीच में कोई आया तो समझो मर गया वो, लाशें बिछा दूंगी। हरामजादे जल्ला सिंह और काल सिंह, तुमने मेरी इज्जत से खेलकर अच्छा नहीं किया बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। हरामजादो, जिस दिन तेरी हवेली पर मौत का पैगाम लेकर आऊंगी, बिना तुझे कुत्ते की मौत मारे डाकू शेरनी नहीं। इंतजाम खुद करेंगे। लेकिन सरदार, हमें सबसे पहले इसी वक्त थाने पर हमला करना है। अरुण नाम का लड़का जो थाने में बंद है, पुलिस वाले उस पर जुल्म सितम कर रहे हैं क्योंकि ये पुलिस वाले ठाकरों से मिले हुए हैं। हमें सबसे पहले अरुण को आजाद कराना है। आगे का प्लान मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है द्विवेदी, थाने पर धावा बोल दो, हम लोग थाने की ईंट से ईंट बना देंगे। जल्ला सिंह, हरामजादे, अपनी जिंदगी के दिन याद कर, अपनी मौत का याद कर। हरामजादे, तुझसे तेरी चंद सांसें हम बहुत जल्दी छीन लेंगे। अब होगा मौत का